गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए आज हम क्लास 10th की सेकंड क्लास लेते हैं। जैसे कि हमने पिछले वाली वीडियो में आपको बताया था कि किस प्रकार से किस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब और वर्ब लगती है, तो हम एक बार थोड़ा सा उसका सोच में रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए, प्रेजेंट इंडिफिनिट में आपकी लगती है कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं, लेकिन इंट्रोगेटिव और निगेटिव में आपकी हेल्पिंग वर्ब डू और डज लगती है। इसके बाद हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट की। तो इसमें देखिए कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, लेकिन इंट्रोगेटिव और निगेटिव में आपकी डिड हेल्पिंग वर्ब लगती है। इसी तरह फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर के इंडेफिनिट में तो वहां पर आपकी विल और शैल हेल्पिंग वर्ब लगती है। अब आते हैं कंटीन्यूअस में। प्रेजेंट के कंटीन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर लगती है। एक मिनट। इस तरीके पास्ट के कंटीन्यूअस की बात करें तो इसमें भी आपकी हेल्पिंग वर्ब में वाज और वर लगता है। इसके बाद आते हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस में। तो देखिए इसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब लगती है विल, ऑब्लिक शैल प्लस बी लगता है आपका। इसी तरीके आ जाइए हम प्रेजेंट के परफेक्ट से बात करें तो देखिए उसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब में हैज और हैव आ जाता है। पास्ट के परफेक्ट से बात करें तो वहां पर हैड हेल्पिंग वर्ब आता है, और फ्यूचर के परफेक्ट की बात करें तो यहाँ पर आपका विल, ऑब्लिक शैल हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रेजेंट का परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात करें तो देखिए यहाँ पर आपकी हेल्पिंग वर्ब थी हैज, ऑब्लिक हैव प्लस बीइंग। इसी तरीके आ जाइए पास्ट के परफेक्ट कंटीन्यूअस की बात करें तो यहाँ पर आपकी हैड प्लस बीइंग। और अगर हम फ्यूचर के परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात करें तो विल, ऑब्लिक शैल प्लस हैव प्लस बी इनका यूज करते हैं। तो देखिए इसमें आपकी मेन वर्ब में दो शर्तें रहती हैं। यदि अगर अफर्मेटिव है तो वहां पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस अकॉर्डिंग टू सिंगुलर सब्जेक्ट लगता है। और अगर हम बात करें निगेटिव और इंट्रोगेटिव की तो केवल और केवल यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। पास्ट की बात करें तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म अफर्मेटिव में और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म निगेटिव और इंट्रोगेटिव में। विल शैल की बात करें तो केवल और केवल यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। इन तीनों की बात करें तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म, इन तीनों की भी बात करें तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म, एक मिनट नीचे लास्ट के तीनों की। और हम अगर इन तीनों की बात करें तो यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक है ना, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। हाँ, इनमें ये चीज़ नहीं बताई थी कि डू और डज, डिड, विल, शैल कहाँ लगते हैं। डू जो होता है वो आपका प्लूरल सब्जेक्ट जो होते हैं, ठीक है ना, यानी कि आई, वी, यू, दे, अगर ये सब्जेक्ट के रूप में आते हैं तो डू लगाएंगे। लेकिन अगर ही, सी, इट और नेम ये सब्जेक्ट के रूप में आते हैं तो डज लगाएंगे। यही शर्त की अगर बात करें तो विल की अगर बात करें तो विल और शैल में दो शर्तें होती हैं। शैल में केवल आई और वी के साथ लगता है, इसके अलावा जितने बचे हुए हैं वे सभी जो हैं विल के साथ में, लेफ्ट वाले जितने बचे हैं वो आपके विल के साथ यूज होंगे। यानी आई और वी अगर शैल के साथ लगता है
तो यू, दे, ही, सी, इट, नेम के साथ में विल की हेल्पिंग वर्ब लगेगी। लेकिन अगर डिड की बात करें तो डिड बेचारा कंपलसरी दोनों के साथ एडजस्टमेंट कर लेता है, ठीक है ना, यानी ये इन दोनों के साथ में लगता है। इज और एम और आर की बात करें तो इज आपका ही, सी, इट, नेम के साथ लगता है। आर की बात करें तो आपका वी, यू, दे के साथ लगता है। लेकिन अगर एम की बात करें तो एम केवल आई के साथ में कार्य करता है। अब आते हैं वाज की तरफ। तो वाज क्या होता है, वाज भी ही, सी, इट, नेम के साथ लगता है। वर की बात करें तो वर प्लूरल सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे के साथ लगता है। विल, सेल आप समझ ही चुके हैं। आगे चलते हैं, हैज की बात करते हैं। हैज आपका ही, सी, इट, नेम। हैव की बात करें तो आई, वी, यू, दे। हैड कहें तो हैड बेचारा कंपलसरी है, दोनों के साथ यूज होगा। विल, सेल की बात करें तो आप जानते ही हैं, हैव कंपलसरी है, चाहे विल आए चाहे सेल आए, इनके साथ हैव लगना ही लगना है। आगे देखिए यहाँ पर हैज है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, हैड भी बता चुका हूँ और विल, सेल भी आपको बता चुका हूँ। तो देखिए इस अकॉर्डिंग से आपको इनको चेंज करना होता है। चलिए इसको रफ कर देते हैं। आगे हम चलते हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस की तरफ। तो 1 मिनट आपसे हम थोड़ा समय लेंगे। देखिए चलिए देखते हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस। देखिए क्या है, सबसे पहले देखिए एक्टिव क्या है। एक्टिव का मतलब सक्रिय चीज, ठीक है। लेकिन जब एक्टिव वॉइस की बात करेंगे हम तो वहां पर क्या होता है कि ऐसा सेंटेंस जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कार्य करे, ऐसा सेंटेंस जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कार्य करे वो आपका एक्टिव वॉइस है। और ऐसा सेंटेंस जो ऑब्जेक्ट के थ्रू कार्य करे वो आपका जो है पैसिव वॉइस कहलाता है। जैसे कि शुद्ध शब्दों में कहें तो जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट प्रधान होता है तो वो आपका एक्टिव वॉइस कहलाता है। लेकिन अगर जिस सेंटेंस में आपका पैसिव प्रधान रहे, वो ऑब्जेक्ट अगर प्रधान रहे तो वो आपका जो है पैसिव वॉइस कहलाता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, ही रीड्स द बुक। तो देखिए ध्यान से देखिए, ही रीड्स द बुक में यहां पर आपका सब्जेक्ट ही है और ऑब्जेक्ट आपका द बुक है। तो यहां पर बुक पढ़ रहा है, लेकिन पढ़ कौन रहा है, ही, यानी मुखिया इसका ही है। यानी इस सेंटेंस का मुखिया आपका ही है, जो ये प्रदर्शित करता है कि ये एक एक्टिव सेंटेंस है। लेकिन अगर पैसिव की बात करें तो जब हम इसी को कन्वर्ट करेंगे, लिखे द बुक इज, रीड की थर्ड फॉर्म रीड, रेड, रीड होता है। तो द बुक इज रीड बाय हिम लिख दे। तो देखिए ध्यान से यहां पर मेन वर्क कौन कर रहा है, द बुक, क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट किसको बनाया गया है, द बुक को बनाया गया। लेकिन द बुक क्या था, एक ऑब्जेक्ट था। यानी ऐसी स्थिति जब सब्जेक्ट की जगह में रहे, ऑब्जेक्ट की जगह में रहे तो वो आपका एक्टिव सेंटेंस है या एक्टिव वॉइस है। लेकिन जब किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह में आ जाए और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह में चला जाए तो वो आपका पैसिव वॉइस कहलाता है। और इसी चीज को आपको समझना है और इसी को आगे आपको करना है। चलिए आगे बढ़ने से पहले हम कुछ नॉर्मल चीजें हम समझ लें। इसी सेंटेंस को हमने जैसे आपको हमने चेंज करके बताया, तो हमने क्या बताया कि आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कन्वर्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कन्वर्ट करते हैं। दो ये आपके रूल कॉमन हो गए। लेकिन तीसरा रूल क्या है कॉमन, कि जो इसमें मेन वर्ब लगी है, कोई सा भी टेंस आ जाए एक्टिव पैसिव बनाने के लिए। वैसे तो होते ही आप केवल 8 टेंस ही हैं और उन्हीं का ही सेंटेंस आएगा ही आपको बनाने के लिए। लेकिन उन 8 सेंटेंस
नहीं, उन 8 टेंस आएंगे। टेंस में जितने भी सेंटेंस होंगे, चाहे जौन सा टेंस हो, जब आप उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना। अमूमन बच्चे यही गलतियां करते हैं। वो ये सोचते हैं कि मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस में चेंज किया है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, कंटीन्यूअस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है, और वो यही गलतियां कर देते हैं। वहां पे फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे आईएनजी फॉर्म लगा दिया, बस हो गया, कह दिया हमारा चेंज हो गया। लेकिन दिस इज रॉन्ग, बिकॉज जो आपका सेंटेंस है, आप कोई सा भी सेंटेंस आ जाए, उस सेंटेंस को आप जब चेंज करेंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाएंगे। ये चीज कतई गलती न करिएगा एग्जाम में, अन्यथा आपका वो नंबर पूरा चला जाएगा। तो देखिए, आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लें कि कौन से टेंस कन्वर्ट होते हैं, तो उनके बारे में हम सीख लेते हैं। अगर हम असर्टिव सेंटेंस की बात करें तो असर्टिव सेंटेंस की बात करें तो देखिए भैया, असर्टिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपके दो इसमें सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारे टेंस हैं, वैसे तो यहाँ पर असर्टिव प्लस इंट्रोगेटिव हम दोनों ऐड कर दे रहे हैं आपके लिए। होता तो वैसे अकेले अकेले ही समझाए तो ज्यादा बेटर होता है, लेकिन हम दोनों ऐड कर दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू टेंस। तो देखिए, असर्टिव और इंट्रोगेटिव दोनों ऐड करने पर हम बताते हैं कि देखिए कौन कौन से टेंस कन्वर्ट होते हैं। तो सबसे पहले देखिए, प्रेजेंट की बात करें, प्रेजेंट का इंडिफिनिट सेंटेंस, कोई भी इंडिफिनिट टेंस होगा तो उसका जो भी सेंटेंस होगा प्रेजेंट का, वो चेंज होगा प्रेजेंट के कंटीन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस प्रेजेंट के कंटीन्यूअस टेंस में कन्वर्ट होता है। इसी तरीके प्रेजेंट का कंटीन्यूअस टेंस, वो भी प्रेजेंट के कंटीन्यूअस टेंस में ही चेंज होता है, लेकिन वहां पर वर्ब के साथ जो आपकी हेल्पिंग वर्ब जो लगी होती है, उसके साथ में आपको बीइंग ऐड करना होता है। ये एक वर्ड होता है जो आपको, जब आप उस सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे तो जो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे उसके साथ में बीइंग ऐड कर देंगे। आगे चलते हैं, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। तो देखिए भैया, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस जब आप चेंज करेंगे तो प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस प्रेजेंट के परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज होगा। और इसके बाद में देखिए, ये 3 टेंस आपके प्रेजेंट के हुए जो जिनका पैसिव वॉइस आप बनाते हैं। बचा आपका प्रेजेंट का परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जो चेंज ही नहीं होता है, यानी कि चेंज नहीं होता है तो एग्जाम में कतई नहीं आएगा, आप इससे निश्चिंत रहें। आगे देखिए, पास्ट इंडेफिनिट, इसकी बात करें तो ये जाएगा आपका पास्ट कंटीन्यूअस में चेंज होने के लिए, ठीक है। इसके बाद आ जाइए पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, तो ये भी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में ही चेंज होता है, लेकिन जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है उसके साथ में बीइंग जरूर ऐड होगा, ध्यान रखिएगा। पास्ट परफेक्ट की बात करें तो पास्ट परफेक्ट टेंस आपका, वो आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज होता है। देखिए यहाँ पर भी 3 टेंस आपके हो गए, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, बच्चे हमारे केवल 2 टेंस, जो क्योंकि हमने आपको बताया है कि 8 टेंस आपके कन्वर्ट होते हैं, पहले मैंने बताया जो 2 ये हो, 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, बचे 2। तो देखिए वो 2 कौन से हैं, फ्यूचर का इंडेफिनिट, अगर देखें फ्यूचर का इंडेफिनिट सेंटेंस जो होता है वो फ्यूचर के कंटीन्यूअस में चेंज होता है, और फ्यूचर का
परफेक्ट टेंस जो होता है वो फ्यूचर के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज होते हैं। ठीक है, तो दो टेंस आपके ये हुए। तो आप ये समझ लीजिए कौन कौन से टेंस नहीं चेंज होते हैं। तो प्रेजेंट, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीनों के लास्ट के तीनों टेंस तो चेंज नहीं होते हैं, यानी कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस तीनों टेंसों का नहीं चेंज होता है। साथ ही साथ फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस नहीं बदलता है। ठीक है, तो आपके ये 8 टेंस हैं। अब ये 8 टेंस जब चेंज होंगे तो आगे कार्य करेंगे। तो इनको समझने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले हम एक टेंस उठाएंगे, उसका सेंटेंस लिखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे, सब समझेंगे और कैसे चेंज करना है वो हम आपको बताएंगे। इसके लिए आप लोग अगली वीडियो का इंतजार करिए। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा चाहूँगा। आप सभी लोग नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।